श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कहानी। कान्हा की कहानी। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उससे उदास नहीं होने देता था। अब वह अपनी बहन की शादी में दिल से शामिल हुआ और आनंद लिया। एक बार जब वह अपनी बहन के ससुराल घर जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी आवाज से चेतावनी मिली कि कंस, जिस बहन को तुम प्यार कर रहे हो वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा तुम्हें मार डालेगा। जैसे ही उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने के लिए आदेश दिया। उसने मथुरा में सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने घोषणा की, मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हथियारे को रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरे, फिर तीसरा और फिर 7वां, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात कृष्ण जी, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य ऋषि में सावन के महीने में अष्टमी 8वें दिन को जन्म लिया। उस दिन से लोगों ने उसी दिन कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण अष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। जब श्री कृष्ण नव पृथ्वी में जन्म लिया, एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, राक्षस सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया और अंधेरे मध्य रात्रि में एक बड़ी सी नदी गोकुल अपने दोस्त के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया जहां शेषनाग ने उनकी मदद की। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस की जेल वापस लौट आए। सभी दरवाजे बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया था। कंस गया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों अदृश्य होकर आकाश में अपने असली रूप बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसे चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत सुरक्षित जगह पर बढ़ गया है, और जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तो वो तुम्हें वध कर देगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। यशोदा और नंद के सुरक्षित हाथों में गोकुल में बाल कृष्ण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने कंस की सभी क्रूरता को समाप्त कर दिया और कंस की जेल से अपने माता पिता को मुक्त कर दिया। कृष्ण की विभिन्न शरारती लीलाओं से गोकुलवासी बहुत खुश थे। गोकुल में रहने वाले लोग इस त्योहार को गोकुल अष्टमी कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद।